नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में आपके आधुनिक काव्य नामक जो पुस्तक है, प्रथम प्रश्न पत्र आपका है, उसमें हम साकेत महाकाव्य का जो नवम सर्ग है वो हम व्याख्या कर रहे हैं। ये आपको पता ही है, मैथिली शरण गुप्त जी के रचित रचना है। मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित है ये रचना, और इसमें उर्मिला की विरह व्यथा का वर्णन है वो किया गया है। ये महत्वपूर्ण बात है, ये आपको ध्यान में है। उर्मिला की विरह संतप्त दशा का वर्णन इसमें किया गया है। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, उसकी विरह संतप्त दशा का वर्णन इसमें किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक पद देखिए। एक पद तो ये यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक है। तो एक पद देखिए, ये पीऊँ ला खाऊँ ला सखी पहनूँ ला सब करूँ। पीऊँ ला खाऊँ ला सखी पहनूँ ला सब करूँ। जीऊँ मैं जैसे हो ये अवधि का अर्णव तरूँ। कहे जो मानू सो किस विध बता धीरज धरूँ। अरी कैसे भी तो पकड़ प्रिय के वे पद मरूँ। अरी कैसे भी तो पकड़ प्रिय के वे पद मरूँ। तो इस पद में मैथिली शरण गुप्त जी ने उर्मिला की जो विरह व्यथा का वर्णन करते हुए इसमें बताया गया है कि उर्मिला है वो अपनी सखी से कहती है, ठीक है, सखी जो सेविका है उससे उर्मिला कह रही है कि हे, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि जब उसकी सखी उसके लिए दूध लाती है तो वो उसको मना कर देती है कि मुझे ये दूध इत्यादि अच्छे नहीं लगते, मेरे आज्ञा के बिना ये तू क्यों लेकर के आई है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा, पिछले पद में। अब इस पद में उर्मिला की जो उन्माद दशा है उसमें एक बार तो वो मना कर देती है। अब इस पद में देखिए, उर्मिला कहती है कि लाओ, मैं विरह की दशा के कारण उसको स्वयं को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। इस प्रकार से भाव इसमें व्यक्त किया गया है। अब दूसरे रूप में जो है उर्मिला ये कह रही है अपनी सखी सेविका या सखी से कि ला पीऊँ ला, अर्थात हे सखी सेविका तू दूध लेकर के आ, दूध लेकर आ, मैं उसे पीऊँगी, मैं उसे पीऊँगी, ठीक है, दूध लेकर के आया, मैं उसको पीऊँगी। और तू अच्छा अच्छा भोजन बना के ला, उसको मैं खाऊँगी, खाना खाऊँगी। और हे सखी पहनू ला, और तू सुंदर सुंदर वस्त्र ला, सुंदर वस्त्रों को, आभूषणों को मैं धारण करूँगी, सुनों को धारण करूँगी। तो ये उन्माद दशा है इसमें। तो इसमें पहली जो वीडियो में हमने पढ़ा कि वो बिल्कुल मना कर देती है। अब ये कह रही है इस पद में कि हे सखी तू दूध लेकर के आ, मैं उसको दूध को पीऊँगी, और तुम अच्छा अच्छा व्यंजन या खाना बना करके लाओ, वो भी मैं खाऊँगी। हे सखी तू जो सुंदर वस्त्र या आभूषण भी लाएगी तो वो भी मैं पहनूँगी, और तू जो कहेगी मैं सब करूँगी, सब करूँ, मैंने तू जो कहेगी वो सब करूँगी, वह सब करूँगी। कौन कह रही है? उर्मिला अपनी सेविका या अपनी सखी से कह रही है कि तू जो कहेगी मैं वही करूँगी। और जीऊँ मैं जैसे, अब मैं जीवित अपने जीवन को जो है कैसे भी जीवित रखूँगी। जीवित मैं जैसे हो, यानी किसी तरह से मैं जीवित है वो रहूँगी। ये अवधि का अर्णव, अवधि मैंने यहाँ पर 14 वर्ष का जो वनवास की अवधि है, 14 वर्ष का जो है 14 वर्ष की अवधि रूपी अर्णव का अर्थ होता है समुद्र, सागर। अर्णव मैंने सागर या समुद्र, तरु मैंने पार करूं, कि मैं किसी भी तरह से है सकी तू जो कहेगी मैं वही करूंगी, लेकिन और मैं किसी तरह से जीवित भी रहूंगी, मैं अपने जीवन को किसी तरह से बचाए हुए रखूंगी। और ये जो 14 वर्ष की जो अवधि रूपी जो समुद्र, रूपक अलंकार हो गया, 14 वर्ष की
14 वर्ष की अवधि रूपी जो समुद्र है उसको मैं किसी भी तरह से जैसे तैसे मैं उसको पार करूंगी। कहने का तात्पर्य है उर्मिला यह कह रही है कि ये जो विरह वेदना की जो अवधि है 14 वर्ष की, उसको मैं काट लूँगी, उस 14 वर्ष की अवधि रूपी समुद्र को मैं पार कर लूँगी। और फिर कहे तो जो कहेगी हे सखी, तो जो कुछ कहेगी मुझसे वह मानूँ सो मैंने वह मानूंगी, मानूँ मैंने मानूंगी। तो जो कहेगी ये सखी मैं वही मान लूँगी, तुम्हारी हर बात को मानूंगी। लेकिन तू ये बता किस विध बता धीरज धरूं, परंतु तू ये बता किस विध मैंने किस प्रकार से, किस विधि से, किस प्रकार या विधि से मैं धैर्य को धारण करूं, धीरज धरूं मैंने धैर्य को धारण करूं, ये बता हे सखी। मैं जो तू कहेगी मैं वही करूँगी, तुम्हारी हर बात को मैं मानूंगी, लेकिन तू मुझे ये बता कि मैं किस प्रकार से धैर्य को धारण करूं। अत्यधिक वीर वेदना के कारण उर्मिला की दशा बहुत मार्मिक हो गई है और इस मार्मिक अवस्था में वो अपनी सखी से कह रही है बता मैं अब उस अवधि को जो 14 वर्ष की अवधि है उस तक मैं अपने प्रियतम को कैसे इंतज़ार उनका करूं, यानी कहने का तात्पर्य धैर्य कैसे धारण करूं। अरी मैंने हे सखी कैसे भी तो पकड़ प्रिय के वे पद मरूं, प्रिय के पद मरूं मैंने चरण पकड़ करके मरूं, चरण पकड़ करके मरूं, अर्थात अपना जीवन है समर्पित करूं, अर्पित करूं, जीवन अर्पित करूं। हे सखी मैं किसी भी प्रकार से अपने प्राण वल्लभ प्रिय मने प्राण वल्लभ प्रियतम जो है उनके चरणों को पकड़ करके उनके चरणों को पकड़ करके किसी भी तरह से मैं उनको क्या करूं, उनके चरणों को पकड़ करके और उनके चरणों को पकड़ करके मैं इस जीवन को अर्पित करूंगी। ये यहाँ पर प्रिय जो सखी से उर्मिला है वो कह रही है कि कैसे भी हो मैं अपने प्रियतम के प्राण वल्लभ के चरणों को पकड़ करके मर जाऊंगी, अर्थात अपने जीवन को अर्पित कर दूंगी। तो ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये भाव आपको समझ में आ गया होगा। अर्थात इसमें ये बताया कि मैं अपने प्राण वल्लभ के जो पैर हैं उनको पकड़ करके किसी भी रीति से मरूं या अपना जीवन है वो अर्पित करूं। कहने का तात्पर्य यह है कि उर्मिला हर हालत में हर स्थिति में प्रियतम के आगमन तक अपने शरीर को क्या करना चाहती है, धारण करना चाहती है, अपने शरीर को बचाए हुए रखना चाहती है और अपने नेत्रों से अपने आँखों से अपने प्रियतम के चरणों अपने प्रियतम को स्पर्श करना चाहती है, प्रियतम के चरणों को पकड़ना चाहती है, देखना चाहती है, उनके दर्शनों की वो अभिलाषी है, यही उसकी इच्छा है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये भाव आपको समझ में आ गया होगा। और अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास है, रूपक है, अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अलंकारों की बात करें तो रूपक अलंकार है ही है, क्योंकि यहाँ पर आया शब्द, ये जो पद आया है आपका अवधि रूपी समुद्र, यानी 14 वर्ष की अवधि रूपी समुद्र या सागर, ये जो यहाँ पर अलंकार हो गया रूपक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। भाषा तत्सम शब्दावली युक्त है, शब्दावली भावानुरूप है, भाव के अनुरूप है, वो शब्दावली का प्रयोग इसमें मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। और उर्मिला की मार्मिक विरह संतप्त दशा का इसमें वर्णन किया गया है। तो ये आप विशेष वाले बिंदु में लिखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों अगला पद देखिए, रोती है और दुनी निरख कर मुझे दीन सी तीन सांसे रोती है और दुनी निरख कर मुझे दीन सी तीन सांसे, यहाँ पर सासू है सासे, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये यहाँ पर सांस से नहीं है सासे, सास होते हैं देवर श्री नत हत बहने, छोड़ती है उषा से आली तू ही बता दे, इस विजन बिना मैं कहाँ आज जाऊं, दीना हीना अधीना ठहर कर जहाँ शांति दूं और पाऊं। दीन हीना अपने आप को मान रही है उर्मिला, दीना हीना अधीना ठहर कर जहाँ शांति दूं और पाऊं, ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है।
तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें उर्मिला की विरह व्यथा का वर्णन है वो किया गया है। साथ ही साथ विरह से संतप्त जो उर्मिला है वो अपने आवेग को रोक नहीं पा रही है तथा अपनी परवस्था को बता रही है। इसमें अपनी परिवेश को, समय की स्थिति को देख करके स्वयं उर्मिला है और अधिक दुखी हो जाती है। तो वो जो अपने आप तो विरह से व्याकुल तो है ही है, साथ ही साथ वह अपनी सासुओं की जो तीनों सास है, कौशल्या, केकई और सुमित्रा, उनके दुखी देख करके और अधिक दुखी हो रही है। देवर्श्री है और उनकी जो बहनें हैं, वो चाहे आपके मांडवी हो या श्रुतकृति हो, उनको देख करके वो भी बहुत अधिक दुखी हो रही है। तो ये इसमें भाव व्यक्त किया गया उर्मिला का। तो ये प्रसंग में आप लिख देंगे, प्रस्तुत पद्यांश मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से उद्धृत है। इसमें उर्मिला की विरह व्यथा का वर्णन है वो किया गया है। साथ ही साथ उर्मिला है अपने आवेग को रोक नहीं पाती है और अपने परिवेश को देख करके क्या हो जाती है और अधिक दुखी हो जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए आगे, रोती है और दूनी निरख कर मुझे, उर्मिला कहती है कि अपने सखी को लक्ष्य करके कहती है कि मैं दिन रात जो है देखती रहती हूँ कि रोती है और दूनी निरख कर मैं देख करके मुझे दीनहीन दशा देख करके, मैं दीनहीन दशा, दयनीय दशा को देखकर तीन सासे मैंने तीन सासू माँ कौन कौन सी होगी? कौशल्या और सुमित्रा, केकई और सुमित्रा। तो इस प्रकार से तीनों जो है सासू माँ है वो दुखी हो जाती है। किसको देखकर? उर्मिला को। तो उर्मिला कहती है, रोती है और दूनी निरख कर मुझे, कि मुझे इस प्रकार से विरह में व्याकुल देख करके मेरी सासू है, मेरी जो सास है तीनों, वो बहुत दीनहीन हो जाती है और उनको ऐसी दशा में देखकर मैं और अधिक दुगुनी है वो दुखी हो जाती हूँ। होते हैं देवर्श्री नत, और मेरे सामने जो देवर्श्री है, देवर है, वो नत हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। और हत बहनें मैंने दुखी, और मेरी जो बहनें हैं वो भी मेरे इस दुख को देख करके स्वयं दुखी हो जाती है, वो भी रोती है और दुखी रहती है, दीनहीन अत्यधिक दुखी होती है, रोती रहती है, क्योंकि सासू माँ रो रही है, इधर देवर और जो बहनें हैं वो भी मेरी इस दशा को देख करके क्या करती है? छोड़ती है उषा से मैंने दुख से भरी लंबी लंबी सांसें, ये इसका अर्थ हो गया। यानी दुख में आहें वो भर रही है, लंबी लंबी सांसें ले रही हैं। कौन? उनके देवर और उनकी जो बहनें हैं, मैंने कहा श्रुतकृति और मांडवी जो है वहाँ पर है। तो वो भी इस उर्मिला की दीनहीन दशा को देख करके वो भी दुख से भरी हुई लंबी लंबी सांसें छोड़ती है। कहने का तात्पर्य है वो भी अत्यधिक दुखी हो जाती है। उर्मिला की इस विरह व्यथा को देख करके, उसकी इस पीड़ित दशा को देख करके, उनके विरह वेदना को देख करके वो भी दुखी हो जाती है। और आली तू ही बता दे इस विजन मैंने निर्जन में, सुनसान निर्जन, विजन का अर्थ होता है वी मैंने बिना जन के, सुनसान, इस बिना मैंने बिना, किसके बिना? यहाँ पर अपने प्रियतम के बिना, प्रियतम लक्ष्मण के बिना। अब तू ही बता हे सखी कि मैं कहाँ आज जाऊँ। हे आली का अर्थ होता है सखी, सहेली। हे सखी अब तू ही बता, उर्मिला कह रही अपनी सखी से, उर्मिला अब हे सखी तू ही बता कि अब मैं मेरे प्रियतम के बिना अब मैं कहाँ पर जाऊँ। मेरे प्रियतम यहाँ पर है नहीं, इसलिए मैं अब कहाँ जाऊँ, अब तू ही बता। और दीना ठहर कर जहाँ, कि मैं आज कहाँ पर जाऊँ, ऐसी कौन सी जगह जहाँ पर जाने से मुझ दीनहीन अधीन ठहर कर जहाँ, मुझ दीनहीन दशा में, दीनहीन अधीन पराधीन जो दशा में मैं जो गुजर रही हूँ, और उसमें ठहर कर ऐसी जगह कहाँ पर जाऊँ जहाँ मैं खुद शांति दूँ और पाऊँ, जहाँ मैं किसी और को शांति दूँ और सुख दूँ और स्वयं भी सुख पाऊँ, शांति पाऊँ। शांति, मैं इस प्रकार से दीनहीन दशा से व्याकुल हो रही हूँ, जिससे मेरे घर के और परिजन भी दुखी हो रहे हैं। मुझे देख देख करके मेरी सासू माँ दुखी हो रही है, देवर और जो बहनें वो दुखी हो रही है। तो मैं ऐसी कौन सी जगह पर जाऊँ जहाँ पर मैं स्वयं सुखी हूँ, शांति
प्राप्त करूं और मैं दूसरों को भी शांति और सुख प्रदान करूं। तो ये उर्मिला अपने परिजनों के लिए भी दुखी हो रही है, स्वयं के दुख से तो दुखी है ही है, अपने वीर्य वेदना से दुखी है, साथ ही साथ अपने परिजनों को इस दीनहीन, क्योंकि परिजन उनको देखते हैं, उर्मिला को देखते हैं तो वो दुखी होते हैं, तो फिर उर्मिला उनको देखती है तो वो और ज़्यादा दुखी हो जाती है। तो ये भाव इसमें व्यक्त किया है, बहुत अत्यधिक मार्मिक चित्रण इसमें किया गया उर्मिला का। और आशा करता हूँ ये भाव आपको समझ में आ गया होगा। और प्रियतम के बिछुड़ जाने से ही मेरी जो सुख शांति है वो सब समाप्त हो गई है। जब से मेरे प्रियतम है वो चले गए हैं तब से मेरी सुख शांति समाप्त हो गई है, सारा सुख चैन मुझे समाप्त हो चुका है, ये उर्मिला इसमें कहना चाहती है। इसलिए मैं कोई ऐसी जगह मुझे बताओ जहाँ मैं खुद स्वयं सुखी हो जाऊँ, शांति प्राप्त करूँ और दूसरों को भी सुख और शांति दूँ। उर्मिला की जो राजभवन है उसका अपने परिजनों का व्यवहार है उसको देख करके वो दुखी हो जाती है। इस मनोदशा का इसमें चित्रण किया गया है, विशेष वाले बिंदु में आप लिख देंगे, ठीक है। उर्मिला के स्वयं राजभवन में उपस्थित जो दशाएं जो परिजन है उनको देख करके स्वयं दुखी हो जाती है और दिग्लानी होती है। और तो ये उस मनोदशा का इसमें वर्णन किया गया है। अनुप्रास है, परिकर है, आक्षेप अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें अनुप्रास अलंकार का तो है ही है, साथ ही साथ आपके परिकर अलंकार का प्रयोग किया गया है और आक्षेप अलंकार का भी प्रयोग किया है। इसमें आक्षेप किया गया है सखी को लक्ष्य करके कि बता मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, इस प्रकार का जो आक्षेप है वो लगाती है। तो ये आक्षेप अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। भाषा तत्सम शब्दावली युक्त रचना है, भावों के अनुरूप यहाँ पर शब्दों का जो चित्रण है या शब्दों को रखना है, बहुत सुंदर मैथिलीशरण गुप्त जी ने लिखा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आपको ये उर्मिला वीर्य वेदना का जो साकेत का नवम सर्ग की जो व्याख्या आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम जो है नया है वो लेकर के आएंगे, कुछ इसके जो आगे के जो शेष पद है वो लेकर के आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही और अगले जो तब तक के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय भारत, जय हिंदी।